अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ताहिर और हमारा कोर्स चल रहा है एफएससी और आईसीएस का कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6, जिसमें 3 टॉपिक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उनमें से सबसे पहला होगा इंटरवल्स, उसके बाद रूल्स फॉर डोमेन और लास्ट में होगा रूल्स फॉर रेंज। ठीक है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसके 8 पार्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। जो हम ई कैट का अपना टेस्ट देते हैं उसके लिहाज से डोमेन और रेंज जो है बहुत ही मुश्किल समझते हैं इसको, तो आज जो है वो इसको हम बहुत ही आसान वे से पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं इंटरवल्स को। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। नंबर 1 ओपन इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय 2, 7। और इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपकी देखिए वो क्या है, उसके वाइपर्स बाहर की तरफ है। ठीक है, जब स्क्वायर ब्रैकेट आपकी यूज हो और उसके वाइपर्स जो हैं वो बाहर की तरफ हो तो वो क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। और या आप लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करें तो उसका मतलब ये क्या होता है कि ये ओपन इंटरवल है। दैट इज 3, 4, 5, 6 आर इंक्लूडेड एंड 2, 7 आर नॉट इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये जो आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं 2 और 7 ये इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है, जबकि इनके बिटवीन जो नंबर है वो इंटरवल में इंक्लूडेड है, तो इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। नंबर 2 देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय 1, 6। और इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट आपकी यूज हुई है उसके जो वाइपर्स है वो अंदर की तरफ है। ये सिंपल कह लें कि स्क्वायर ब्रैकेट जो वो आपकी यूज हुई है। और क्लोज इंटरवल को डिनोट करने के लिए सिर्फ ये एक ही ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जो वो यूज होती है, इसके वाइपर्स अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है कि आपका 1 से लेकर जो 6 तक है वो तमाम के तमाम नंबर इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसमें बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि 1 और 6 को भी हमने यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड किया। तो ये था आपका क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। अब इसमें नंबर 3 के अंदर हमें 2 चीजों को बयान किया, सेमी ओपन को और सेमी क्लोज को। ये देखते हैं इसको एंड इट इज डिनोटेड बाय 3, 8। अब देखें एक साइड के से जो है ये जो हमने ब्रैकेट यूज की है स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और इसके वाइपर जो है वो अंदर की तरफ है, और दूसरी साइड पे हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज की है। ठीक है, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसके वाइपर्स अंदर की तरफ है और ये आपका जो 8 है इससे हमने जो ब्रैकेट यूज की है उसके वाइपर्स बाहर की तरफ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7 आर इंक्लूडेड एंड 8 इज नॉट इंक्लूडेड। अब इस जो सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल जो है ये 3 वाली साइड से इंटरवल जो है वो क्या है, क्लोज्ड है, और 8 वाली साइड से ये इंटरवल क्या है, ओपन है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अब इसमें देखें जो 3 है वो हमारा इंक्लूडेड है, जबकि 8 हमारा इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 3 वाले एंड से आपका जो क्लोज इंटरवल है उसको हमने यूज किया, उसके लिए जो ब्रैकेट यूज होती है उसके वाइपर्स अंदर की तरफ होते हैं, जबकि 8 वाली जो साइड है उसके लिए हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है जो कि हम ओपन इंटरवल के लिए यूज करते हैं। जी, नेक्स्ट देखते हैं अगली एग्जांपल 3, 8। अब 3 वाली साइड से हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज कर दी और 8 वाली साइड से हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दी और उसका जो वाइपर है वो क्या है, अंदर की तरफ है। सिमिलरली इसको जो है वो एक अनदर नोटेशन से लिखा गया है। ये 3 देखें, इसका जो वाइपर है 3 वाली साइड का वो बाहर की तरफ है और 8 वाली साइड का उसके अंदर की तरफ है। और इसका मतलब क्या है कि 4, 5, 6, 7 और 8 ये क्या है, नंबर इंक्लूडेड है, जबकि 3 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। तो ये था इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट। आपको इंटरवल्स की फॉर्म में जो है वो डोमेन और रेंज को लिखना आना चाहिए। जब आपको इंटरवल्स का ही पता नहीं होगा तो डोमेन और रेंज को लिखना जो है, बेशक आप फाइंड उसको कर लेते हैं लेकिन लिखने में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जी, नेक्स्ट देखते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग द डोमेन।
और ये तमाम के तमाम जो है वो किसके लिए, अलजेब्राइक फंक्शंस के लिए हैं, जिनका जिक्र हमने जो पिछले लेक्चर्स में किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जी नंबर 1 देखते हैं, डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या हो, नॉन जीरो हो, जीरो ना हो। डिनोमिनेटर कब आएगा, जब कोई ना कोई हमारे पास फ्रैक्शन में फंक्शन आएगा, रैशनल फंक्शन होगा। जी नंबर 2, एक्सप्रेशन अंडर द स्क्वायर रूट शुड बी नॉन नेगेटिव, कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आता है तो वो क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इट मीन के वो पॉजिटिव होना चाहिए। जिन वैल्यूज के लिए वो एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा वो वैल्यू हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। नंबर 1, f of x over g of x is defined when g of x is not equal to 0। जो हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, 0 ना हो, तो यहाँ से उसी चीज को डिफाइन किया गया है। f of x over g of x is defined when g of x is not equal to 0। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, to find the domain of the function y is equal to x square minus 16 over x minus 4, we select x minus 4 is not equal to 0। बिल्कुल जो कंडीशन है उसके मुताबिक हमने क्या कहा था, f of x over g of x डिफाइंड है, अगर ये जो g of x है ये क्या हो, 0 ना हो। बिल्कुल इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि ये जो डिनोमिनेटर है आपका x minus 4 ये क्या हो, 0 ना हो। इम्प्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू 4, इट मीन कि जो हम इस फंक्शन के लिए डोमेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है आपका, उसमें हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 4 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r माइनस 4, के तमाम रियल नंबर्स हैं, लेकिन उसमें से हमने 4 को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया उसको। जी नंबर 2 वाली कंडीशन देखते हैं। स्क्वायर रूट f of x is defined when f of x is greater or equal to 0। जो हमने रूल्स पढ़े थे डोमेन के, उसकी सेकंड कंडीशन है ये कि आपका जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है वो क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, मीन के वो पॉजिटिव हो। जी एग्जांपल देखते हैं इसकी। टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन y is equal to square root x plus 1, we select x plus 1 is greater or equal to 0। बिल्कुल इस कंडीशन के मुताबिक जो भी अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन होगा उसको आपने कंडीशन के तहत सिलेक्ट कर लेना है कि वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 0 है। सिमिलरली यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया x plus 1 is greater or equal to 0 implies that x is greater or equal to -1। अब इसकी जो डोमेन हम सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो हमारे पास आंसर आया है इसके मुताबिक करेंगे। अब x जो है वो आपका -1 से बड़ा होना चाहिए या -1 होना चाहिए। अब इससे हम लेस नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इससे छोटा नंबर लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं। इस वजह से हम नेगेटिव या वो कंसीडर नहीं करते। सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 टू पॉजिटिव इनफिनिटी। -1 इसलिए हमने इंक्लूड किया क्योंकि x इज ग्रेटर और इक्वल, ये नीचे जो है वो इक्वल का साइन है, इस वजह से हमने -1 को इंक्लूड किया। और ये इनफिनिटी है, इनफिनिटी कभी भी रियल नंबर में शामिल नहीं होती। जब भी इनफिनिटी लगाएं उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे। जी नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग द रेंज। नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जी रेंज के लिए सबसे पहले आपने फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। जी नेक्स्ट, आप फंक्शन की डोमेन जब आप फाइंड कर लेते हैं, फिर आपने दो चीजों को देखना है कि वो जो डोमेन है आपकी वो इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, इंटरवल में देखना है। इफ डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, सॉल्व द इक्वेशन y is equal to f of x। अगर आपकी जो डोमेन है वो इनफाइनाइट इंटरवल है, मीन के नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, या हम कह लें कि के तमाम रियल नंबर्स हैं, तो आपने क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन को सॉल्व करना है जो आपको इस फॉर्म में दी गई होगी y is equal to f of x
and find x in terms of y to get x is equal to g of y। फिर आपको जो इक्वेशन दी गई होगी उसको आपने सॉल्व करना है और x को आपने सॉल्व करना है, फाइंड करना है x को इन टर्म्स ऑफ y। इट मीन कि आपने इस तरह की इक्वेशन बनानी है, x is equal to g of y। x को आपने एक साइड पर निकाल लेना है, बाकी जो y वाले उसको आपने दूसरी साइड पर निकाल देना है जी। उसके बाद देखते हैं फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल। फिर आपने क्या करना है, जब x आपका रियल है उसके लिए आपने y की वैल्यूज को फाइंड करना है। नेक्स्ट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब जो आपके पास y की वैल्यूज का एक सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन की क्या है, रेंज है। नंबर 3 देखते हैं इफ डोमेन इज अ फाइनाइट इंटरवल। अगर आपकी जो डोमेन है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है, मीन के 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फाइनाइट जो है वो हो आपके पास, या कोई 1 से लेकर 10 तक, इस तरह जो है कुछ ऐसे नंबर हो जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है, फाइनाइट इंटरवल हो। देन फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y फॉर वैल्यूज ऑफ x। फिर आपने क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, y की। किन वैल्यूज के लिए, x की वैल्यूज के लिए। इन द डोमेन, किसमें, डोमेन में। इफ a इज द लीस्ट वैल्यू एंड b इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। अब हमने x की वैल्यूज के लिए y की 2 वैल्यू सिलेक्ट की, यहाँ पे एक a वैल्यू सिलेक्ट की और उसको हमने कहा कि ये सबसे छोटी वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू, और एक हमने b वैल्यू सिलेक्ट की और जिससे हमने कहा कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है ऑफ y। देन रेंज ऑफ x इन द डोमेन इज a और b, और ये दोनों बाउंड्री नंबर्स क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि ये हमने जो इंटरवल यूज किया, ये कौन सा इंटरवल यूज किया, क्लोज्ड इंटरवल यूज किया है। तो ये थे आपके रूल्स रेंज को फाइंड करने के लिए। अब हम इनकी एप्लीकेशन देखते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जी। नंबर 1, इफ f of x is equal to ax plus b, a is not equal to 0, then its range is equal to r। अब ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन जब हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ी थी उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, और उसके अंदर भी मैंने नोट के तौर पे बताया था कि कोई भी लीनियर फंक्शन आपके पास हो तो उसकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या होता है, सबसेट होता है r का, मीन कि r वो इटसेल्फ ही होता है जी। एग्जांपल देखते हैं इसकी, दैट इज when f of x is equal to 2x minus 5, then range of f of x is equal to r। अब ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, इसमें जो मर्जी आप अपनी मर्जी से पुट कर लें, ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड भी नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है। इसमें जो है वो आपको स्क्वायर रूट के अंदर वो नेगेटिव भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है ही नहीं। इस वजह से इसकी जो डोमेन है वो भी तमाम के तमाम रियल नंबर्स होंगे और इसकी जो रेंज है वो भी तमाम के तमाम रियल नंबर्स होंगे। नंबर 2 देखते हैं। अब ये आपका रैशनल फंक्शन आएगा और इसको आपने ध्यान से देखना है। इसके 2 एग्जांपल्स मैंने कंसीडर की हैं। इफ f of x is equal to ax plus b over cx plus d, then its range is equal to r minus a over c। अब ये एक छोटा सा ट्रिक है, कोई भी आपके पास लीनियर रैशनल फंक्शन आ जाता है और उसकी आप रेंज है वो बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बजाय कि आप सेपरेट एक टेबल पर आए उसके अंदर वैल्यूज को पुट करें फिर आप लोग इसको सॉल्व करें। तो आपने क्या करना है, जो x के साथ वाला कोएफिशिएंट है नॉमिनेटर में, इसी तरह जो x के साथ वाला कोएफिशिएंट है डिनोमिनेटर में, उनका आपने कोशेंट लेना है, उनकी डिवीजन लेनी है और वो r से आपने निकाल देनी है। वो फंक्शन की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। एग्जांपल देखते हैं इसकी। when f of x is equal to x minus 1 over 2x minus 3, then rf, ये भी इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की रेंज है, is equal to r minus 1 over 2, मीन कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं, लेकिन उसमें से 1 over 2 को हमने इंक्लूड नहीं किया, उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। वो कैसे किया देखें। नॉमिनेटर में जो आपके पास x है उसके साथ कोएफिशिएंट है 1, डिनोमिनेटर में जो आपके पास लीनियर टर्म x है उसके साथ कोएफिशिएंट है 2, तो आपने उन दोनों को डिवाइड करवाया और रियल नंबर्स में से उनको आपने निकाल दिया, तो वो आपकी क्या बन गई, रेंज बन गई। याद रखें ये किन के लिए, रैशनल फंक्शन के लिए, जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल हो और वो लीनियर हो।
नेक्स्ट देखते हैं व्हेन f of x is equal to 1 over x plus 6 is equal to, अब आपके पास नॉमिनेटर में 1 एक कांस्टेंट है, हमने खुद से जो है वो क्या किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया 0 और उसके साथ में x कंसीडर किया ताकि वो हमारा जो है इमेज बना हुआ है जो सेकंड कंडीशन का वो हम फुलफिल कर सके। तो 0x plus 1 over x plus 6, then range of f is equal to r minus 0 over 1। अब देखें ये जो x है इसके साथ क्या था 0 ओवर ये x इसके साथ 1, हमने r में से इसको क्या कर दिया एक्सक्लूड कर दिया। अब 0 ओवर 1 क्या होता है 0 ही होता है, इज इक्वल टू r माइनस ये आपके पास सेट 0 हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया निकाल दिया। तो ये थी आपकी दिए गए फंक्शन की रेंज। जी नंबर 3 कंडीशन देखते हैं, टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस अंडर द स्क्वायर रूट we found the least and the greatest values of y for the values of x in the domain। जो अभी हमने रूल किसके लिए पढ़े थे रेंज के लिए, उसकी थर्ड कंडीशन है ये वाली। अब आपने क्या करना है, अगर कोई अंडर रूट के अंदर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, तो आपने उसकी सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करना है। किसके लिए फाइंड करना है, x की वैल्यूज के लिए। x की वैल्यूज क्या होंगी, जो आपकी डोमेन होगी। एग्जांपल देखते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल व्हेन f of x is equal to square root x plus 1। अब सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन को कंसीडर करेंगे। डोमेन को कंसीडर करने के लिए हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जो भी अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है x plus 1 है, जैसे कि इसको आपने क्या करना है ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले लेना, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 आएगा। सो उसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, -1 टू इंफिनिटी बनेगी। -1 तो हमारा इंक्लूडेड होगा लेकिन इंफिनिटी हमारी इंक्लूडेड नहीं होगी। जी अब हमने क्या करना है, जो कंडीशन में लिखा है फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो इंफिनिटी है। इंफिनिटी के ऊपर आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, तो वो आपके पास जो है वो आपकी रियल नंबर में नहीं आता। तो जब हम -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अब जब हमने डोमेन की वेरी फर्स्ट वैल्यू पुट की तो उसके लिए हमें क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, इसलिए हमने अपनी रेंज को स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, क्योंकि इससे ऑनवर्ड जो भी हम डोमेन से पुट करेंगे हमेशा हमारा आंसर जब वो क्या आएगा 0 से ग्रेटर ही आएगा। सबसे लीस्ट 0 और आगे 0 से बड़े ही आंसर आते जाएंगे। जी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट फर्स्ट देखते हैं। जी पार्ट फर्स्ट में आपको दिया गया g of x is equal to 2x minus 5। आपको ये एक लीनियर फंक्शन दिया गया है। डोमेन के लिए दो कंडीशंस कौन कौन सी, एक आपका डिनोमिनेटर 0 ना हो, दूसरा अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन आ जाए तो वो नेगेटिव ना हो। दोनों कंडीशन ही यहाँ पे जो है वो फुलफिल नहीं होती क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन आ गया, फ्रैक्शन भी नहीं है और अंडर रूट भी नहीं है। सिंपल इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर होंगे और इसकी जो रेंज है वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमने फंक्शन को बिल्कुल एज इट इज रीराइट कर लिया। डोमेन ऑफ g of x is equal to r, तमाम के तमाम रियल नंबर्स। यहाँ इसको हम इंटरवल्स में लिखें तो हम यूं लिख सकते हैं -1 टू पॉजिटिव इनफिनिटी, और ये हमने कौन सा इंटरवल यूज किया है, ओपन इंटरवल, क्योंकि नेगेटिव इनफिनिटी और पॉजिटिव इनफिनिटी जो है वो रियल नंबर्स में इंक्लूडेड नहीं होते। जी रेंज ऑफ g of x is equal to r और नेगेटिव इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी और इंटरवल ओपन है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है ये। g of x is equal to square root x square minus 4। जी सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज रीराइट कर लिया। अब जब हमने डोमेन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम दूसरी कंडीशन यूज करेंगे क्योंकि इसमें क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। जी रियल वैल्यू के लिए फॉर रियल वैल्यू ऑफ g of x we select x square minus 4 is greater or equal to 0। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। implies that x square is greater or equal to 4 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का जो 4 है ये राइट पे जाके प्लस का हो जाएगा। और जब ये आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बनता है तो जब
भी इंक्लूडेड होगा। अब इन वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, इनको रियल नंबर में से निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन ये हमें हमारी हेल्प करेगा किसके लिए, रेंज के लिए। देखें यहाँ पे जब हम ये -2 फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4, तो 4 - 4 आंसर क्या हो जाएगा 0। इट मीन के ये जो -2 है ये हमारा इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास क्या है 2 है, इस 2 को यहाँ पे पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 क्या आएगा 0 आएगा। ये हमारी रेंज मिल रही है हमें। -2 के लिए भी रेंज क्या मिली 0, +2 के लिए भी रेंज क्या मिली 0। तो अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ g of x is equal to r minus -2 to +2, मीन के -2 और +2 के बिटवीन जो नंबर्स हैं वो क्या है, हमने एक्सक्लूड कर दी है, वो रियल नंबर में उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। जबकि -2 और जो 2 है ये क्या है इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने ओपन इंटरवल यूज किया है। ये क्या किया हमने, ओपन इंटरवल यूज किया कि ये बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, इनके बिटवीन जो नंबर्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। ये रेंज देखते हैं, रेंज मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब -2 पुट करते हैं तब भी 0 आता है, जब +2 पुट करते हैं तब भी क्या आता है 0 आता है। इसके अलावा -2 से नीचे जितने भी नंबर है नेगेटिव के उनको पुट कर लें, स्क्वायर उनको पॉजिटिव करता जाएगा। इसी तरह जो 2 है उससे ऑनवर्ड नंबर्स को पुट कर लें, उसका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। इट मीन का आपके पास जो रेंज के लिए आपको वैल्यू मिलती है वो सबसे जो छोटी वैल्यू मिलती है वो 0 मिलती है। तो आज की जो रेंज क्या बनेगी 0 to +, इन्फिनिटी 0 आपका इंक्लूडेड होगा, इन्फिनिटी आपकी इंक्लूडेड नहीं होगी। 0 के लिए हमने क्लोज इंटरवल यूज किया और इन्फिनिटी के लिए ओपन। जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, g of x is equal to square root x plus 1। अब इसमें भी स्क्वायर रूट आ गया, इसमें भी हम वही कंडीशन यूज करेंगे, कौन से वाली, रियल वैल्यू वाली। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में हमने अपने फंक्शन को बिल्कुल एज इट इज रीराइट कर लिया। फॉर रियल वैल्यू ऑफ g of x we select x plus 1 is greater or equal to 0 implies that x is greater or equal to -1। अब ये x है, ये हमें डोमेन के बारे में बताएगा। मीन के जो x है वो आपका जो डोमेन बनेगी वो -1 से कहां तक बनेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बनेगी। और यही हमने एक एग्जांपल भी जो है वो कंसीडर की थी। डोमेन ऑफ g of x is equal to -1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब रेंज देख लेते हैं इसकी। अब सबसे हमारी जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है डोमेन की वो क्या है -1। -1 को यहाँ पे पुट कर ले, -1 +1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो सबसे जो छोटी वैल्यू थी या सबसे जो पहली वैल्यू थी डोमेन की उसके लिए हमें आंसर क्या मिल गया 0 मिल गया। इसी तरह जो है वो यहाँ पे 2 पुट कर लें या 0 पुट कर लें तो 1 आ जाएगा, 2 पुट कर लें तो 3 आ जाएगा, 3 पुट कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। इट मीन कि जो हमारी रेंज बनेगी वो 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, g of x is equal to एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x minus 3। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में अपने फंक्शन को हमने रीराइट कर लिया, उसके बाद हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की यहाँ पे डेफिनेशन को अप्लाई करवा दिया। अब g of x is equal to x minus 3 आएगा if x minus 3 is greater or equal to किसके होगा 0 के होगा। यही g of x नेगेटिव आएगा अगर आपके पास x minus 3 जो है वो क्या होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने कंडीशन आगे जनरेट की है। ये जो 3 है ये राइट पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x इज लेस देन 3 आ जाएगा। अब दो कंडीशन बन गई है यहाँ पे, और ये आपके पास एक फॉर्म बन गई किसकी, पीस वाइज फंक्शन की। किसकी फॉर्म बन गई ये, पीस वाइज फंक्शन की। अगर आपने जो है वो लेक्चर सुना है टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला, तो उसके अंदर पीस वाइज फंक्शन का भी मैंने बताया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे ये आपके पास जो x माइनस 3 वाला फंक्शन है इसके लिए जो डोमेन है वो क्या है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, मीन के 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये डोमेन बनती है किसकी, x माइनस 3 की। अब हम डोमेन देखते हैं किसकी, नेगेटिव x माइनस 3 की।
अब इसकी जो डोमेन है वो क्या बनेगी, x इज लेस देन 3, मीन के x जो है वो आपका 3 से छोटा होगा, 3 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास इक्वल था, इस वजह से हमने 3 को इंक्लूड किया है, इसमें इक्वालिटी नहीं है नीचे, इस वजह से हम यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे जी। डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3 टू नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये क्या है, ओपन इंटरवल है। यूनियन, जब भी पीसवाइज फंक्शन का डोमेन लिखेंगे तो आप यूनियन ही यूज करेंगे, इसी तरह रेंज के लिए भी जी। और सेकंड की देखते हैं, ये वाले x माइनस 3 के, तो इसकी रेंज क्या, डोमेन क्या बनेगी, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। 3 हमने यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड किया, क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि ये नीचे क्या है, इक्वालिटी है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए ये आपके पास एक्चुअल क्या बन जाता है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ही बन जाता है। अब इसमें आपका 3 इंक्लूडेड है, इसमें 3 इंक्लूडेड नहीं है। अब अगर ये 3 इंक्लूडेड नहीं है तो 3 के जो पहले वाला नंबर है आपके पास वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह लो कि 3 है, यहाँ पे कह लो कि क्या है, ये 2 है, ये इंटरवल 3 से स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन शॉर्ट इसकी जो डोमेन है वो तमाम के तमाम क्या बनेंगे, रियल नंबर बनेंगे। रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसकी हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी भी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। या तो वो नंबर 0 होता है, वो 0 कब होगा, अगर आपके पास x इज इक्वल टू 3 होगा, यहाँ पे x को यहाँ पे 3 पुट कर दें तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सबसे जो हमें छोटी वैल्यू मिलेगी रेंज के लिए वो 0 मिलेगी, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज इससे ग्रेटर मिलेंगी। वैल्यू को पुट करके चेक कर लें, x की जगह पे हम -1 पुट करते हैं तो आंसर -4 आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इस वजह से इसकी जो रेंज है वो 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगी। 0 हमने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वालिटी है, इन्फिनिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। g of x is equal to 6x plus 7 if x is less or equal to -2, 4 minus 3x if -2 less than x। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में फंक्शन को हमने बिल्कुल एज इट इज रीराइट कर लिया और एक कंडीशन को जस्ट हमने चेंज किया। ये देखें यहाँ पे क्या, -2 is less than x, और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, x is greater than -2, मीन कि अगर मैं कहूँ कि -2 जो है वो छोटा है किससे, 0 से, तो दूसरी तरफ मैं ये भी कह सकता हूँ कि 0 आपका बड़ा है किससे, -2 से। तो इसलिए हमने कंडीशन को चेंज करके लिखा ताकि हमारा जो एक डोमेन को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके जी। डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू -2 टू नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगी। कैसे, ये देख लें यहाँ पे इस x के जरिए क्या है, x आपका x इज लेस और इक्वल टू -2 ये आ गया, इससे लेस वैल्यू, लेस कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो ये आपके पास बन गया -2 टू नेगेटिव इन्फिनिटी। 2 हमने इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसके नीचे क्या है, इक्वालिटी है। फिर आएगा यूनियन, क्योंकि पीसवाइज फंक्शन है। इसके लिए डोमेन देखते हैं, 4 माइनस 3x के लिए डोमेन क्या बनेगी, x इज ग्रेटर देन -2, -2 से ऑनवर्ड कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब -2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नीचे इक्वालिटी नहीं है। अब इसके लिए भी डोमेन क्या बनेगी, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि एक तरफ से हमने -2 को इंक्लूड कर दिया, एक तरफ से एक्सक्लूड कर दिया, तो वो कंपनसेट हो गया। तो इसकी जो डोमेन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बन गई। अब रेंज के लिए हमने यहाँ पे जो एक पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, इस पैटर्न को समझते हैं। एज g of x is equal to 6x plus 7, x is less or equal to -2। g of x में आपको दो फंक्शन दिए गए थे, 6x plus 7, उस वक्त जो है वो फंक्शन होगा जब x लेस और इक्वल टू -2 होगा। एज जैसे कि g of x is equal to 4 minus 3x, ये फंक्शन तब होगा जब x आपका ग्रेटर और इक्वल टू -2 होगा। मीन के जो पीस वाइज फंक्शन आपको ये वाले दिए गए थे, इसको मैंने सेपरेट करके डिफाइन किया है ताकि मैं रेंज है वो फाइंड कर सकूं आसान अल्फाज में जी। ये हमारी क्या है, डोमेन है, इसके लिए, इस फंक्शन के लिए। अब इस की वैल्यूज को मैं पुट करना शुरू करूंगा। सबसे पहले पुट किया -2, उसके लिए g of x का आंसर क्या आया, -5। इस x की यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहा हूँ और इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
तो जब हम पुट करेंगे -3, जी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा -11। जब -4 पुट किया तो जी ऑफ एक्स आ गया -17। जब -5 पुट किया जी ऑफ एक्स कितना आ गया -23। जब -6 पुट किया तो कितना आ गया -29। यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मतलब कि इन सेंस के सबसे जो पहली वैल्यू रेंज के लिए मिल रही है हमें, वो क्या मिल रही है -5। उससे जो है वो वैल्यू और छोटी होती जा रही, कहाँ तक जा रही है फिर वो -इन्फिनिटी तक, एंड सो ऑन। फिर ये प्रोसीजर चलता जाएगा। इसकी रेंज क्या बनेगी -5 से लेकर -इन्फिनिटी तक, ये रेंज की वैल्यूज है। ठीक है, अब देखते हैं इस फंक्शन को। एज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - 3x, x इज ग्रेटर देन -2। अब इसमें हमने रेंज फाइंड करनी है जब x आपका ग्रेटर देन किससे होगा -2 से। -2 हमारा इंक्लूडेड नहीं है। -2 से जब ग्रेटर क्या होता है -1। जब हमने -1 पुट किया इस x यहाँ पे तो ये जो g ऑफ x है ये हमें क्या देगा 7। जब x 0 पुट करेंगे तो g ऑफ x 4। जब x 1 पुट करेंगे तो g ऑफ x 1। जब x 2 पुट करेंगे तो g ऑफ x -2। जब x 3 पुट करेंगे तो g ऑफ x -5। जब x 4 पुट करेंगे तो g ऑफ x -8। जब x 5 पुट करेंगे तो g ऑफ x -11 आ जाएगा। अब ये काम रफ में करना है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जी देखें यहाँ पे इसके लिए सबसे पहली वैल्यू का क्या मिली हमें 7 मिली। अब 7 से वैल्यू क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। छोटी होते होते जब ये हम पुट करते जाएंगे तो वैल्यू और क्या होती जाएंगी, छोटी होती है। किसको अप्रोच करेगी, -इन्फिनिटी को। तो देखें इस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी 7 टू -इन्फिनिटी, -5 टू -इन्फिनिटी इस फंक्शन की रेंज आ गई, 7 टू -इन्फिनिटी इस फंक्शन की रेंज आ गई। ठीक है, ये इंटरवल जो है ये एक्चुअली क्या सबसेट है, छोटा सेट है। ठीक है, किसका, इस वाले इंटरवल का। मीन कि ये वाला जो इंटरवल है इसके अंदर ही आ रहा है, इस वजह से इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो -7 टू -इन्फिनिटी तक बनती है। तो ये जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं इनकी रेंज को जरा ध्यान से फाइंड किया करें। थोड़ा सा रफ जो है अगर हम वर्क कर लें जैसे हमने ये वाला किया है तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। g of x is equal to x minus 1 if x is less than 3, 2x plus 1 if 3 less or equal to x। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फंक्शन को हमने एज इट इज रीराइट कर लिया और उसी तरह हमने अपनी कंडीशन को ये चेंज भी किया। 3 लेस और इक्वल टू x है तो मैंने क्या कह दिया x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है। डोमेन इसकी देखेंगे, डोमेन तमाम के तमाम रियल नंबर बनेंगे। ये जो ऊपर आपके पास x माइनस 1 है इसके लिए डोमेन क्या बनेगी 3 से लेकर -इन्फिनिटी तक, और उसको हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये देखें फिर यूनियन आ जाएगा 2x प्लस 1 के लिए डोमेन क्या बनेगी x ग्रेटर और इक्वल टू 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये देखें 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी और 3 को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि नीचे क्या है इक्वालिटी है। तो आपकी डोमेन क्या बन जाएगी, इन अदर वर्ड्स -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखते हैं इसकी रेंज। रेंज के लिए फिर हमने फंक्शन को अलग-अलग डिफाइन किया एज g of x is equal to x minus 1। अगर x आपका लेस देन किससे होगा 3 से होगा, x लेस देन 3 से लेस वैल्यू 2। जी पुट करना शुरू करें, 2 को पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 को पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा और ये प्रोसीजर चलता जाएगा। सबसे हमें पहली वैल्यू क्या मिली 1 से वैल्यू क्या होती जा रही है छोटी होती जा रही है। छोटी होती होती कहां तक जाएंगे -इन्फिनिटी तक। तो रेंज क्या बन जाएगी 1 टू -इन्फिनिटी। सेकंड देखिए g of x is equal to 2x plus 1 कब, जब x आपका ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा। सबसे पहले 3 पुट कर लिया, 3 पुट किया तो g of x 7 आ गया, 4 पुट किया तो g of x 9 आ गया, 5 पुट किया तो g of x 11 आ गया, 6 पुट किया तो g of x 13 आ गया, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। सबसे पहली वैल्यू क्या मिली 7 से ऑनवर्ड चलती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती बढ़ती कहां तक जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो इसकी जो रेंज है वो क्या बनेगी 7 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जी रेंज को लिखते हैं। अब इसकी रेंज ऑफ g of x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन की क्या बनी 1 टू -इन्फिनिटी। ये बिल्कुल हमने एज इट इज रीराइट कर ली। आपका यूनियन आ गया क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है। ये आपकी रेंज बनी किसकी 2x प्लस 1 की, इसको हमने बिल्कुल एज इट इज रीराइट कर लिया। ठीक है,
तो ये किसकी रेंज आ गई, किसकी, जी ऑफ एक्स की। अब आपकी बुक में जो है वो एक्चुअली उसने ये वाला काम लिखा हुआ है, इंटरवल को मैंने आपको लिखना पहले सिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, 1 to नेगेटिव इन्फिनिटी 1 आपका इंक्लूडेड है। अब इसका मतलब क्या है, 2 to नेगेटिव इन्फिनिटी 2 आपका इंक्लूडेड नहीं है। 2 से छोटा क्या होना है, 1 होना है, ठीक है। तो इस वजह से बुक में आपकी जो है वो ये वाली नोटेशन यूज की गई है, लेकिन हमने जो अपने कॉन्सेप्ट के तहत पढ़ा उसके लिए मैंने ये यूज किया, तो मैंने बुक वाली भी यूज कर ली और अपनी भी यूज कर ली। तो ये थे आपकी रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव 1। अब फ्रैक्शन वाली जो है फ्रैक्शन वाला फंक्शन आ गया, रैशनल फंक्शन जी। सॉल्यूशन में देखते हैं, हमने अपने फंक्शन को बिल्कुल एज इट इज जो है वो राइट कर लिया। डोमेन के लिए उसने हमें खुद ही बता दिया कि x आपका नेगेटिव 1 नहीं होगा, तो इसकी जो डोमेन है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स बनेंगे, उसमें से हम निकाल देंगे किसको, नेगेटिव 1 पे। उसने कहा x इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव 1। हम जब हम सॉल्व करेंगे इसको हम जो है तो भी यही कंडीशन बननी था। हमने क्या करना था, x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 सब जाके माइनस हो जाना था, तो x इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव 1 ही बनना था। तो डोमेन जो है वो g ऑफ x की बन गई r, और उसमें से हम नेगेटिव 1 को निकाल देंगे। अब इसकी देखते हैं रेंज। रेंज के लिए ये देखिए हमने रफ वर्क किया हुआ है, ये g ऑफ x को हमने बिल्कुल एज इट इज रीराइट कर लिया। नोमिनेटर की हमने फैक्टराइजेशन की, ऊपर आपके पास फैक्टर बन गए x प्लस 1 x प्लस 2, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, g ऑफ x इज इक्वल टू किसके आ गया, x प्लस 2 के आ गया। अब ये जो हमने एक्चुअली नंबर निकाला था अपने डोमेन से, हमने चेक करना है कि इस नंबर के ऊपर कौन सा हमें नंबर आगे रेंज में मिलता है, क्योंकि अगर हम इस नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज में भी उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ तक पहुंचे थे हम, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। अब x जो हमने एक्सक्लूड किया था डोमेन में से, उसमें वो हम पुट कर लेंगे, x ऑफ नेगेटिव 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 प्लस 2। तो g ऑफ नेगेटिव 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन के नेगेटिव 1 जब हम इनपुट वैल्यू चूज करेंगे तो हमारी आउटपुट वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू r माइनस 1 के रेंज में से फिर हम इस 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव 1 के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब हमने नेगेटिव 1 को डोमेन के अंदर शामिल नहीं किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज में जो नंबर आएगा वो भी रेंज में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। g of x is equal to x square minus 16 over x minus 4, x is not equal to 4। सॉल्यूशन में हमने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज रीराइट कर लिया, डोमेन उसने डिफाइन कर दी है। डोमेन ऑफ g of x is equal to r, लेकिन इसमें हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी रेंज। रेंज के लिए हमने g of x को रीराइट किया, नोमिनेटर की फैक्टराइजेशन की, फार्मूला अप्लाई करवा के x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, x प्लस 4 रह गया। अब जो हमने डोमेन में से वैल्यू को निकाला था उसको हमने पुट किया, तो उसके लिए हमें g ऑफ 4 के लिए आंसर क्या मिला, 8 मिला, ठीक है। जब इनपुट वैल्यू हमारी जो है वो 4 होगी तो उस वक्त आउटपुट वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो इस वजह से 8 को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, किसके अंदर, रेंज के अंदर, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू है, रेंज की वैल्यू आउटपुट है। ये रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू r माइनस 8, तो रेंज में से हमने 8 को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद रूल्स पढ़े डोमेन के लिए, रेंज के लिए, उनकी एप्लीकेशंस को देखा, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू लर्न मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, अल्लाह हाफिज।